तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। और इस बुक के रेफरेंस से, यानी शिवानी बुक के रेफरेंस से, किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी के पूरे जो कंटेंट है उसको कवर अप कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखने हैं, कौन से टॉपिक्स को स्किप करने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो सीरीज, आप लोग बने रहिएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस ऐड होंगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे जो चीजें हैं प्रोवाइड की गई हैं, आप वहां पे उनको देख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 के सबसे पहला टॉपिक आपको क्या लिखना है। सबसे पहला टॉपिक आपको बेसिक जो डेफिनेशन है साइबर क्राइम की वो आपको पता होना चाहिए। और मैं चूंकि चीजों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, काफी लेंदी हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सारी वर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते होंगे यार इसको तो समझ में खुद नहीं आ रहा है तो वो क्या समझाएगा। तो इस तरीके की माइंडसेट से थोड़ा सा आपको दूर हटना है। और जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें प्रोवाइड करनी थी वो मैंने बहुत पहले ही अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। तो साइबर सिक्योरिटी के नाम से, डीबीएमएस के नाम से, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी के नाम से, या फिर थ्योरी ऑफ कंपटीशन के नाम से ऑलरेडी जो टॉपिक है हमारा, जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है। तो साइबर क्राइम के डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद साइबर क्राइम के डेफिनेशन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस आता है जो कि साइबर क्राइम के अंदर होते हैं, जो कि फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। तो कौन कौन से चैलेंजेस है, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको एक बार पूरे ठंडे दिमाग से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ में चीजों को ना लिख के पॉइंट में चीजों को लिखना है, ताकि पॉइंट में चीजों को आप लिखेंगे तो आपके सामने जो चीजें रहेंगी वो काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई देंगी, और आपको चीजें जो है वो याद भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और एग्जाम में भी आप उस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी देखेगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ, आपने किस तरीके से जो कंटेंट का डिलीवरी प्रोसेस होता है वो आपने दिया है। ओके। उसके बाद साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन में ये फिगर का होना बेहद जरूरी है। आप इस फिगर को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। फिगर के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर है आपके थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं दिखेगा। अगर क्लासिफिकेशन आ गया साइबर क्राइम के अंदर तो वो आपके थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं देखेगा, वो बस ये डायग्राम को देखेगा और चीजों को समझ जाएगा कि हाँ, आपने सही तरीके से चीजों को लिखा है या नहीं। ओके। उसके बाद जो कैटेगरीज आती है साइबर क्राइम की वो भी आपको लिखनी है, क्योंकि देखिए साइबर क्राइम पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बोर आप इसमें नहीं होंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका, हम इसे ईमेल स्पूफिंग कह सकते हैं, इस टॉपिक को आईपी स्पूफिंग कह सकते हैं। तो ये जो ईमेल स्पूफिंग है ये आपको अच्छी तरीके से लिखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर समझाया गया है। अगर आपको इस बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो आप YouTube पर भी वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ ही साथ गूगल पे जाकर भी टाइप कर सकते हैं। गूगल पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिनके मदद से आप इनके जो सॉल्यूशन है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनका हिंदी वर्जन भी आप देख लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी वर्जन अगर आप देख लेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आप बेहतरीन तरीके से उनका आंसर लिख सकते हैं। और ईमेल स्पूफिंग के अंदर ही आपको पता लिखना है कि इसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए, यानी किस तरीके से इससे बचा जाए। तो ये अलग अलग पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद स्पैमिंग क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को किसी भी हाल में आपको लिखना है अपने नोट्स के अंदर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको लेके चलना है, और किस तरीके से स्पैमिंग को रिमूव किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। साइबर स्टॉकिंग इस तरीके से आप समझे, जैसे मान लीजिए कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आपका कोई भी व्यक्ति बार बार आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, आपके प्रोफाइल को चेकआउट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको लिखना है, क्योंकि देखिए अगर आप पहले ही लिखने बैठ जाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सारी चीजें मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बता रहा हूं। अगर आपके पास फिजिकली ये बुक अवेलेबल हो तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने बुक का जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, आप लेके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग प्रोसीजर है कि साइबर स्टॉकिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो साइबर स्टॉकिंग टॉपिक के अंदर ही आपको इसको लिखना है, साइबर स्टॉकिंग के जो प्रोसीजर्स है, वर्किंग है उनको। उसके बाद इंटरनेट टाइम थीफ्स क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी आपको लिखना है। अलग अलग इसमें सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 66 बी, 66 सी, 66 डी, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है सलामी अटैक, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको आपको लिखना है किसी भी हाल में। चीजों को पढ़ लेना है एक बार, आप पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर यहां से समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, लेकिन किसी तरह से आपको सलामी अटैक को लिखना है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको लिखना एकदम कंपलसरी है, इस बात को आप मान के चलिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, इन टॉपिक को यानी क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 14 का आपको लिखना है जो कि साइबर डिफेमेशन है। साइबर डिफेमेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। साइबर डिफेमेशन को आपको अच्छी तरीके से लिखना है और क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस तरीके से हमारा जो यूनिट नंबर 1 का पूरा कंटेंट है कंप्लीट होता है। तो यूनिट नंबर 1 से मात्र इतने ही टॉपिक को आपको लिखना है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आएगा। आप बिल्कुल उस लेवल से पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ओके, तो आप इस सब्जेक्ट के हमारे जो नोट्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके आप नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा चैनल हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए थैंक यू।